हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने खत्म किया था क्लास 10 के पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर के एक्सरसाइज 2.2 को, यानी कि उसके नंबर 1 को हमने पूरा ही खत्म कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके नंबर 2 को। ओके, जिसमें कि क्या दिया है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। यानी कि यहां पे तुम्हें ये जो नंबर दो दो दिख रहे हैं, ये है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दोनों जीरोस का सम दिया है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों जीरोस का सम, फिर उन्हीं दोनों जीरोस के प्रोडक्ट का आंसर यहां पे दिया है। तो तुम्हें इसको यूज करके उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालना है। अभी तक जो तुम कर रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जीरोस का सम निकाल रहे थे, फिर उनके जीरोस के प्रोडक्ट निकाल रहे थे, लेकिन यहां पे दिया है उसी जीरोस के सम दिया है और उसी जीरोस का प्रोडक्ट दिया है। उन दोनों को यूज करके तुम्हें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालना है, यानी कि एक तरह से तुम्हें यहाँ पे रिवर्स मेथड अप्लाई करना है। तो कैसे करोगे? हमेशा याद रखो, जहां पर भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो कि भाई मुझे बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा इसका, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको याद रखो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। इसी फॉर्मूले से तुम इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, तो देखो यहां पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा, -1, क्योंकि ऑलरेडी इसने कहा है कि पहला वाला जो है वो है दोनों का सम, दूसरा वाला है दोनों का प्रोडक्ट। तो हमने लिख दिया। अब सिर्फ इन्हीं दोनों को यहां पे पुट करो, तो रहेगा एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि -1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया एस स्क्वायर माइनस एक्स इंटू, तो ये हो गया x/4 प्लस इंटू माइनस -1 इक्वल टू 0। अब ये देखो 4 डिनोमिनेटर में है, तो अब क्या करो, इन सभी का एलसीएम ले जाओ। तो ये आ गया 4, ये आ जाएगा 4s स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 4s स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो लो, इस तरह से हमने पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, यानी कि उनके जीरोस का सम दिया था और उन्हीं के जीरोस का प्रोडक्ट दिया था। तो उन्हीं दोनों को यूज करके हमने यहाँ पे उसी वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकाल दिया। ओके, तो अब क्या करना है, देखो नंबर 2 को करेंगे। सिंपल इसी मेथड को यूज करना है, बस एक ही फॉर्मूला है, तुम्हें ज्यादा फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे दिया है कितना, 1/3। तो सिंपल इस फॉर्मूले में पुट करो। तो सबसे पहले आएगा एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/3 इक्वल टू 0। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, एस स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो इसी तरह से तुम्हें एलसीएम भी लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले जाते हैं, डिनोमिनेटर में रहेगा 3, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3s स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3s स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो बन गया 0। तो लो, सेकेंड वाले का भी हमने यहाँ पे इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल दिया। ये बहुत मतलब कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तुम्हें बस इसी फॉर्मूले को याद रखना है और बाकी काम अपने आप से ही हो ही जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि फ्रैक्शन कैसे सॉल्व किया जाता है, एलसीएम कैसे लिया जाता है, डिनोमिनेटर को कैसे हटाया जाता है, तुम्हें ये पहले से ही पता है, क्लास 10 में पढ़ रहे हो। ये तो सब नॉर्मल सी चीजें 6-7 क्लास का। बस ये फॉर्मूला अगर याद रख लिए तो इजीली तुम इन सभी क्वेश्चन को कर सकते हो। ये तो और भी ज्यादा इजी होगा। देखो नंबर 3 में क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 0, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है √5। तो सिंपल इनके वैल्यू को यहाँ पे पुट करो। सबसे पहले आएगा एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, √5। देखा कितना इजी है, एस स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स तो हो जाएगा 0
प्लस रूट 5 इक्वल टू 0। तो 0 तो बीच में कभी रहता ही नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एस स्क्वायर प्लस रूट 5 इक्वल टू 0। तो नंबर 3 का देखो, ये तो और भी ज्यादा इजी निकला, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे हमें मिल गया। तो इस तरह से तुमने इजीली इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि अगर कहीं पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूछा होगा तो सिंपल इसी फॉर्मूले को यूज करो और बाकी सारे के सारे क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करो। ठीक है, तो ये तो नंबर 2 के 3 क्वेश्चन हो गए। अब मैं इसको इरेज करके बाकी के 3 क्वेश्चन भी यहां पे लिख देता हूं। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलो, तो देखो नंबर 4 वाले क्वेश्चन में भी हमें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया 1 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया है कितना, 1। अभी क्या करना है, बस फॉर्मूले को पुट करो, एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये हो गया एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो लो, ये भी इसका वैल्यू यहां पे निकल गया, यानी कि इसने हमें अल्फा दोनों जीरोस का सम दिया था, फिर दोनों जीरोस का प्रोडक्ट दिया था। तो इसी फॉर्मूले से हमने इसका भी आंसर निकाल दिया। तुम्हें क्वेश्चन में कहीं पर भी कहा गया हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताओ क्या होगा, तो तुम्हें बस एक ही फॉर्मूले, इसी फॉर्मूले को याद रखना है, दूसरा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। ओके, और ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। ठीक है, तो देखो नंबर 5 में क्या दिया है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दे दिया है -1/4, अल्फा इंटू बीटा दे दिया है 1/4। तो सिंपल फॉर्मूले में पुट करो, सबसे पहले आएगा एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -1/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/4 इक्वल टू 0। अभी क्या करो, इसको सॉल्व करते हैं, एस स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब सभी का एलसीएम ले जाओ, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4s स्क्वायर प्लस 1, सॉरी यहाँ पे मैं x लिखना भूल गया, x इंटू 1 ये हो जाएगा x से मल्टीप्लाई होगा तो x, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 4 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, तो ये आ जाएगा 4s स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो लो, ये भी हमारा आंसर निकल गया, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर भी निकल गया। अब यहां पे देखते हैं सिंपल चीज, अल्फा प्लस बीटा दिया है 4, अल्फा इंटू बीटा दिया है 1। फॉर्मूले में पुट करो, फॉर्मूले में पहले आता है एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है यहाँ पे 1 इक्वल टू 0। ये आ गया एस स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो और भी ज्यादा इजी था, 2 ही स्टेप्स में हमारे आंसर निकल गए। यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इसी फॉर्मूले को, यही है तुम्हारा मेन फॉर्मूला जिसकी मदद से तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हो अपने दिए गए कुछ हिंट की मदद से। ओके, तो सिंपल सी चीजें हैं ये, अगर बार बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो इजीली याद भी रह जाएगा। ऐसा कुछ मुश्किल सा भी मतलब कि फॉर्मूला नहीं है जो कि तुम्हें बिल्कुल याद नहीं रहने वाला। ओके, तो चलो इसी के साथ हमारा पॉलिनोमियल्स का चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हुआ, यानी कि इंट्रोडक्शन भी खत्म हो चुके हैं इसके क्लासेस। एक्सरसाइज 2.1 भी खत्म हो चुका था पहले, और आज एक्सरसाइज 2.2 भी खत्म हो चुका है। ओके, तो अब इसी के साथ हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर तुम लोगों ने हमारे इंट्रोडक्शन वाले क्लास को अटेंड नहीं किया तो जल्द से जल्द जाके उसको देख लो, नहीं तो इन सभी को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी तुम्हें। ओके, तो चलो इसी के साथ हमारा पॉलिनोमियल यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, पॉलिनोमियल के बाद वाला जो चैप्टर है उसके इंट्रोडक्शन को खत्म करेंगे, फिर उसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज को एक एक करके हम लोग उसे सॉल्व करते हुए जाएंगे। ओके, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू से क्लास में। ओके, तो चलो बाय बाय।